सीखने की और सिखाने की श्रृंखला में मैं हमेशा कुछ ऐसे सूत्र लेकर के आता हूं जो आपको अपनी खुद की जन्म कुंडली को समझने में, पढ़ने में, ऑब्जर्व करने में मदद करें। और जो भी भ्रांतियां फैली रहती हैं हमारी कुंडली के प्रति, जो भी डर होता है कुंडली के प्रति, वो कुंडली का डर निकले और आप ऑब्जर्वेशन करें अपनी कुंडली को और अपने टाइम के साथ में इसको मैच करें कि जो मैं सूत्र बता रहा हूं वो फलित होते हैं या नहीं, लगते हैं नहीं आपकी कुंडली में। इसी सीखने और सिखाने की श्रृंखला में आज मैं आपको 8-9 सूत्र ऐसे लेकर के आया हूं जो आप अपनी कुंडली पर आजमाएंगे तो आपको एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, सीखने की श्रृंखला भी बढ़ेगी और जो भी मेरा प्रयत्न है अगर वो सक्सेस होता है तो मुझे अपार खुशी होगी। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला सूत्र, सब हम जानते हैं कि राहु जहां आता है तो राहु से रिलेटेड दिमाग में भ्रम होता है और हमने देखा है कि और सुना भी है, हम बोलते भी हैं कि राहु तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में अच्छा काम कर जाता है। लेकिन कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली फिट बैठ जाते हैं। राहु जब छठे स्थान पे होता है तो एक शत्रुहंता का योग बनाता है क्योंकि इसका फेवरेट हाउस है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन से लग्न में राहु छठे भाव में सबसे अच्छा काम करता है? वो शुक्र का लग्न हो। शुक्र का लग्न यानी 2 नंबर, वृष लग्न और तुला लग्न में अगर राहु छठे में आ जाता है तो शत्रुहंता का योग बनाता है। किसी भी प्रकार का रोग, ऋण, शत्रु, हिडन एनिमीज, सबसे राहु छुटकारा दिला सकता है, लिटिगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता है जब राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है। दूसरा सूत्र यह कहता है कि यही राहु अगर गुरु का लग्न हो, यानी धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, धनु और मीन लग्न में अगर गुरु अष्टम भाव में आ जाए तो यहां पर ये राहु का फेवरेट हाउस है, अंधकार का है, लेकिन ये रिसर्च का है, ये मनन का है, रिसर्च का है, ये आकस्मिक लाभ का है, आकस्मिक हानि का भी है। यहां राहु का आना गुरु के लग्न में अच्छा कहलाता है। राहु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पे पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच विदेश की तरफ होता है, विदेश से रिलेटेड होता है, क्योंकि कई बार राहु यहां बैठ करके फॉरेन सेटलमेंट भी करवाता है क्योंकि राहु का वो फेवरेट हाउस वो भी बन जाता है, क्योंकि राहु अपने नेटल हाउस से दूर करता है। तो शुक्र के लगन में छठे भाव में और गुरु के लगन के अंदर अगर राहु अष्टम भाव में होता है तो अच्छा परिणाम मेरे को देखने को मिला, मेरा अनुभव है, ये परिणाम देखने को मिला है। तीसरा सूत्र होता है कि लगन का स्वामी और 12वें का स्वामी यानी खर्चों का स्वामी, लगन का स्वामी और खर्चों का स्वामी कहीं भी मिलकर के केंद्र में आ जाएं, त्रिकोण में, मूल त्रिकोण में आ जाएं, इनका युति संबंध हो जाए, बली हो जाएं, अच्छे हो जाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है कि लग्न का और व्ययेश का यानी लग्न का और 12वें का स्वामी बली होकर के केंद्र में आ जाएं, त्रिकोण, मूल त्रिकोण में आ जाएं और साथ में इनको शुभ ग्रह की भी दृष्टि मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा राजयोग कहलाता है। मेरे जीवन में जितने अनुभव हुए हैं 70-80% बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जो लगन का स्वामी है लग्नेश, तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों युति बना करके 6th हाउस में और 8th हाउस में बैठ जाएं। लग्नेश और अष्टमेश बली होकर के, अच्छे होकर के छठे में और 8वें में बैठ जाएं युति संबंध बना करके, तो ये किसी भी प्रकार का जो समस्या है उसको हटाने में सक्षम है। लिटिगेशन की समस्या, शत्रु की समस्या, हिडन एनिमीज की समस्या, रोग की समस्या, ये हटाने में सक्षम है। तो लग्नेश का, अष्टमेश का युति संबंध बना करके बलवान होकर के 6-8 में बैठना एक अलग सूत्र को कायम करता है और बहुत गजब के इसके मैंने रिजल्ट होते हुए देखे हैं। अगला जो सूत्र है कि अगर 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में बैठ जाएं या तो खुद की राशि में बैठ जाएं या अलग अलग राशियों में बैठ जाएं, 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में कहीं बैठ जाएं तो ये सब जानते हो कि विपरीत राजयोग बन जाता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो लग्नेश है वो बली होना चाहिए, जो आपका लग्न है और लग्नेश बली होना चाहिए, तो विपरीत राजयोग रहता है। और विपरीत राजयोग जब बनता है और उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इतना गजब का राजयोग क्रिएट करते हैं कि शत्रु हंता भी बना देते हैं, धन दिलाते हैं, अपार सफलता दिलाते हैं जब इनकी कंडीशंस आती हैं, इनका जब समय आता है बहुत अच्छा योग बन जाता है। अगला सूत्र होता है कि 6-8-12 अगर कुंडली में, वैसे भी ये त्रिक स्थान है, तो 6-8-12 के जो ऑनर्स हैं वो कुंडली में खराब हैं, मान लीजिए खराब हैं, अच्छे नहीं है, वो कारकेश नहीं है, मार्केश हैं, अच्छे नहीं है, लेकिन वो शत्रु राशि में जाके बैठ जाएं तो और कमजोर हो जाएंगे, मतलब और कमजोर हो जाएंगे। अगर वो जाके अस्त हो जाएं, बलहीन हो जाएं, मृत हो जाएं, शत्रु राशि में चले जाएं, तो आप मान के चलिए जो 6-8-12 त्रिक स्थान है, जिनको दुख स्थान बोला जाता है, वो ही कमजोर हो जाएंगे। उनका कमजोर होना भी अच्छा माना गया है ना, नहीं तो कई बार कहते हैं कि यार वो तो शत्रु राशि में चले गया, यहां तो वो अच्छा हो गया। तो 6-8-12 अगर आप इनके ऑनर खराब हैं, अच्छे नहीं हैं, तो उनका कमजोर होना ही अच्छा माना गया है।
मृत होना ही अच्छा माना गया, शत्रु राशि में जाना ही अच्छा माना गया है, इसलिए यह भी बहुत अच्छा सूत्र है। इसके लिए कंडीशन क्या है? लग्न और लग्नेश बलवान होना चाहिए। जो आपके दुख देने वाले ग्रह हैं वो कमजोर हो जाएं, और जो आपका लग्न, जो आपकी कुंडली का ब्रह्म स्थान है, लग्न और लग्नेश, जिस लग्न में आप पैदा हुए और जो उसका मालिक लग्नेश है, अगर वो बलवान हो जाए, उनको शुभ ग्रह देखने लग जाएं, वो उनकी दोस्ती, उनका युति संबंध, उनका दृष्टि संबंध बहुत अच्छा हो जाए, शुभ ग्रहों से हो जाए, तो ये बहुत गजब का राजयोग है। किसी भी प्रकार की सफलता जो भी आप सोचते हैं, आपके दिमाग में आती है, वो सफलता दिला सकता है ये सूत्र। अगला सूत्र होता है दोस्तों कि कुंडली में अगर कोई सा भी लग्न हो, क्योंकि जब भी हम कुंडली देखते हैं तो दो लग्न को महत्वपूर्ण देते हैं। वैसे तीन लग्न होते हैं, जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न। मैं अभी जन्म लग्न और चंद्र लग्न की बात कर रहा हूं। तो जन्म लग्न हो या चंद्र लग्न हो, जन्म लग्न हो या चंद्र लग्न हो, तो अगर शुभ ग्रह 6th हाउस में, 7th हाउस में और 8th हाउस में, 6-7 भाव में बैठ जाएं, और आपका जो जन्म लग्न और चंद्र लग्न मजबूत अवस्था में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छे युति संबंध बना रहे हो, अच्छे ग्रह इनको देख रहे हो, और शुभ ग्रह इनको यहां 6, 7, 8 में आ जाएं, तो गजब का राज हो गए। मैंने इनकी दशाओं में, इनके समयों में बहुत लोगों को सक्सेस होता हुआ देखा गया है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपके जो पंच महापुरुष योगी हों, पंच महापुरुष योग होते हैं तभी सफलता मिलेगी। ऐसे छोटे छोटे योग होते हैं जो आपके इनके समय पर आने पर बहुत गजब की अपर सफलता दिलाते हैं। और 8वां सूत्र है, हमने देखा है कि हम बोलते हैं कि जब भी छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह आता है, शनि आ गया, सूर्य आ गया, राहु आ गया, शत्रुहंता बनाते हैं। तो सूर्य जब अपने लगन के मित्र भी हो, लग्नेश इनके मित्र हो, साथ में सूर्य इनके छठे भाव में आ जाएं, तो सूर्य शत्रुहंता बनाते हैं। किसी भी प्रकार का कलेश हो जिंदगी के अंदर, आपके शत्रु हो, कंपटीशन पेपर में आपकी तैयारी हो, तो कंपटीशन में तो बहुत अच्छा करवा देंगे। सूर्य खुद सरकारी तंत्र है, सूर्य खुद नौकरी के कारक भी हैं, सरकारी नौकरी के कारक है, सरकारी तंत्र के कारक है, सरकारी कार्यों के कारक हैं। तो अपने क्षेत्र में तो अच्छा करवा ही देंगे कंपटीशन में। लेकिन अगर आपके कोई शत्रु बन रहे हैं, अगर आपकी कोई लिटिगेशन है, शत्रु है, आपको कोई पीड़ा दे रहा है, आपको कोई रोग पीड़ा दे रहा है, उन सबका नाश कर देते हैं। सूर्य अग्नि कारक है, इस भाव में बैठ करके जो भी आपके शत्रु हैं उनका नाश करते हैं, चाहे वो रोग हो, चाहे आपका कोई हिडन एनिमी हो। बस यहां जब सूर्य आते हैं तो अपनी आंखों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने बालों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने पित्त का, एसिड का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ये सूत्रों का ध्यान रखेंगे, इन सूत्रों को आजमाएंगे, तो बहुत अच्छे अनुभव की प्राप्ति होती है। और मेरी सीखने और सिखाने की श्रृंखला जो मैं चलाता हूं, वो मेरे को लगता है वो सक्सेस, वो सफलता की ओर जा रही है। मैं इतने ही वीडियो लेकर के आता हूं, आप इन वीडियो को देखिए, समझिए, अपनी कुंडलियों पे, अपनी बच्चों की कुंडलियों पे, अपनी रिश्तेदारों की कुंडली पे आजमा के देखिए, आपको बहुत अच्छे अनुभव की प्राप्ति होगी। नमस्कार।